जय श्री राम। क्या आप जानते हैं कि एक गर्भस्थ शिशु को अपनी माता के गर्भ में अपने सैकड़ों जन्मों की बातें याद होती है। मनुष्य के जीवन के इस वृत्तांत का वर्णन मार्कंडेय पुराण में किया गया है। चलिए जानते हैं। मनुष्य स्त्री सहवास के समय गर्भ में जो वीर्य स्थापित करता है वह स्त्री के रज में मिल जाता है। नरक अथवा स्वर्ग से आया हुआ जीव उस रज और वीर्य का आश्रय लेता है। जीव से व्याप्त हो जाने पर वह रज और वीर्य स्थिर हो जाते हैं और मांसपिंड के रूप में परिणत हो जाते हैं। जैसे बीज से अंकुर उत्पन्न होता है, उसी प्रकार मांसपिंड से 5 अंग प्रकट होते हैं। फिर उन अंगों से अंगुली, नेत्र, नासिका, कान और मुख उत्पन्न होते हैं। फिर उंगली से नख आदि बनते हैं। फिर त्वचा पर रोम और मस्तक पर बाल उगाते हैं। जीव के शरीर की वृद्धि के साथ ही स्त्री का गर्भकोश भी बढ़ता है और शिशु का मुख नीचे की ओर होता है। गर्भस्थ शिशु की नाभि में एक नाल बंधी होती है जिसे आप्यायनी नाड़ी कहते हैं। यह नाल स्त्री की आंत के छिद्र से जुड़ी हुई होती है। स्त्री जो कुछ खाती पीती है वह उस नाल के माध्यम से शिशु के उदर में पहुंच जाता है। उसी से शिशु का पोषण होता है और वह वृद्धि को प्राप्त होता है। उस गर्भ में उसे अपने अनेकों जन्मों की बातें याद होती है, जिससे व्यथित होकर वह गर्भ में इधर उधर फिरता है और खेद को प्राप्त होता है और सोचता है कि इस उदर से छुटकारा पाने पर मैं इस प्रकार ईश्वर की भक्ति करूंगा, ऐसी चेष्टा करूंगा कि मुझे फिर से इस गर्भ में कभी ना आना पड़े। सैकड़ों जन्मों के दुखों का स्मरण करके वह इसी प्रकार चिंतन करता है। पूर्व जन्मों में उसने जो जो क्लेश भोगे हैं वह उसे याद आते जाते हैं। उसके पश्चात काल क्रम से वह अधोमुख जीव जब 9 या 10 महीने का होता है, उसके पश्चात उसका जन्म हो जाता है। गर्भ से निकलते समय वह प्रजापति वायु से पीड़ित होता है और दुख से व्यथित होने के कारण रोते हुए गर्भ से बाहर आता है। उदर से निकलने पर असह्य पीड़ा के कारण उसे मूर्छा आ जाती है। फिर वायु के स्पर्श से वह सचेत हो जाता है। भगवान विष्णु की मोहिनी माया उसको अपने वश में कर लेती है। माया से मोहित हो जाने के कारण उसका पूर्व ज्ञान नष्ट हो जाता है। ज्ञान भ्रष्ट हो जाने के कारण पहले तो वह जीव बाल्यावस्था को प्राप्त होता है, उसके बाद क्रमशः कौमारावस्था, यौवन अवस्था, उसके बाद वृद्धावस्था में प्रवेश करता है। उसके बाद मृत्यु को प्राप्त होता है और फिर पुनः जन्म लेता है। इस प्रकार इस संसार चक्र में वह घटी यंत्र की भांति घूमता रहता है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।